all. So I'm back again with a new video. In our last video, we talked about social media and its impact, especially on kids. Today we will discuss about social media and teens. So welcome to my YouTube channel, Positive Minds. I am practicing as a counseling psychologist. So uh, we have discussion on social media and its impact on teenage. Before discussing anything, first of all, we have to understand what is teenage. 13 to 20 is called the teenage. ये एक ऐसी एज है दोस्तों जहाँ बच्चे बायोलॉजिकल फिजिकल एंड सेक्सो एंड सोशली चेंज हो रहे होते हैं उनका एटमॉस्फेयर उनकी चीज़ें बदल रही होती हैं इस समय पर ज़रूरी है कि बच्चों को सोशल मीडिया का एक बैलेंस व्यू दिया जाए अगर कहा जाए कि बच्चों यहाँ हमें बच्चों को समझाना नहीं है उनको समझना है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है हमें बच्चों की मदद करनी चाहिए एक सोशल मीडिया को एक हेल्दियर प्लेटफॉर्म बनाने में बैन करने से अच्छा है कि बच्चों को गाइड किया जाए कि सोशल मीडिया का कैसे यूज़ किया जाए हमें उनकी मदद करनी चाहिए कि अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करें इस एज के बच्चे इंटरनेट का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं एक सर्वे में देखा गया है कि शहरों के बच्चे जो एफबी और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के एप्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं बजाय उन बच्चों के जो गांव में रहते हैं और उन्हें जिन्हें इन चीज़ों का एक्सेस नहीं है इंटरनेट अच्छा है जब हम लोगों के संपर्क में आते हैं डिफरेंट लोगों से मिलते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानते हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं करंट अफेयर्स पढ़ते हैं किसी इनजस्टिस के खिलाफ वॉल्यूम रेज करते हैं बट इसका दूसरा साइड टीन्स के डेवलपमेंट को नेगेटिविटी में ले जाता है एक सिक्के के दो पहलू हैं पॉजिटिव और नेगेटिव किसी चीज़ की अधिकता और किसी चीज़ की कमी दोनों ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं उस चीज़ को जो बैलेंस बनाना है वही हमें बच्चों के साथ बस मैनेज करना है जिस जनरली क्या होता है पेरेंट्स अपनी चीज़ों में बिजी होते हैं और इस एज के बच्चों को जो अटेंशन चाहिए होता है जब उन्हें नहीं मिलता तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया और फ्रेंड्स या बाहरी एटमॉस्फेयर की तरफ जिससे बच्चे दूसरी तरफ डाइवर्ट होते हैं ऐसे समय पे बच्चों को गाइड करें they should switch off the phone in the night they should take proper sleep and parents should focus to engage them with activities also keep an eye for their behavior अगर बच्चे किसी चीज़ में इंडल्ज हैं या किसी गलत तरफ जा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू या किसी उनके बॉडी लैंग्वेज से आपको पता लग जाएगा उनके बिहेवियर से आपको पता लग जाएगा उनके इरिटेशन से आपको पता लग जाएगा कि बच्चे किस वे में जा रहे हैं बिहेवियर चेंजेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है बच्चों की लाइफ में आप उनको वॉच करें उनको समझने की कोशिश करें मिस एंड डिस इन्फॉर्मेशन कंटेंट से भरा पड़ा है हमारा सोशल मीडिया बच्चों को प्रोटेक्ट करें इस तरीके की चीज़ों के एक्सेस से बच्चों को जल्दी एक्सपोजर मिलता है और वो जल्दी अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव चीज़ों की तरफ क्योंकि वो उन्हें एक्साइट करती हैं वो उनको सीखना चाहते हैं जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है क्या है जो क्वेश्चन उनके माइंड में आते हैं उसके लिए वो चीज़ें करते हैं जैसे सेल्फ हार्म एंड दूसरों को हार्म करना इस तरीके के बिहेवियर को इम्पेक्ट कर इस तरीके के बिहेवियर्स आपको बच्चों में देखने को मिलने लगते हैं साइबर बुलिंग इज अनदर सोर्स ऑफ वरिंग
आजकल की डेट में साइबर बुलिंग एक और harassment that can be more severe what we think. It can increase the risk of mental health problems in youngsters. तो दोस्तों मेरा कहना यही है टीनेज बच्चों को सबसे पहले तो लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी दी जाए। डिजिटल लिटरेसी अगर मैं कहूँ तो ये अतिशयोक्ति ये स्कूल्स के द्वारा सिखाई जानी चाहिए और बच्चों को बैन करने की बजाय अगर हम ये लिटरेसी देंगे तो इट हैज अ बेटर इम्पैक्ट ऑन किड्स। बच्चों को अपने साथ बैठाएं, सोशल मीडिया कराएं, इससे आपके और उनके बीच की बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप क्रिएट होगी और मे बी इन फ्यूचर जब वो आपके सामने आएंगे तो उनके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपसे आके डिस्कस करेंगे। बट उसके लिए अपने बिहेव को भी कंट्रोल और चेंज करना पड़ सकता है। तो और उनको अवेयर करें, क्रिटिकली एवेल्युएट करने की सलाह दें उनको हर चीज़ को। सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ उन्हें मिल रही है उसको उन्हें क्रिटिकली इवेल्युएट करने की सलाह दें। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी में बी taught in schools, and with this sexual education or substance use also should be taught in the schools. And because they are they are at the stage where they have to know about those things as well in a good manner, so they will the bad content will not impact them. If they will find any bad content on the social media, so that will not impact them. So substance use, कोई भी सब्सटेंस यूज है उसके लिए भी बताया जाना चाहिए कि लाइक अगर ड्रिंकिंग है, अल्कोहल है, इफ यू विल टेक दैट मच तो हाउ इट विल इम्पेक्ट योर लाइफ, ड्रग्स एंड सो मैनी अदर थिंग्स। सो कंपेनियनशिप एंड इमोशनल इंटीमेसी के लिए बच्चों के लिए वर्क करना चाहिए। उनको एक हेल्दी सोशलाइजेशन सिखाना चाहिए, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में वो चीज़ें लानी चाहिए सो दैट उनका जो सराउंडिंग है वो एक हेल्दी सोशल एनवायरनमेंट हो। अर्ली एडोलसेंस की बात करें तो 10 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उन उनमें बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप उन पे फोकस कीजिए, उनको लिटरेसी दीजिए, डिजिटल लिटरेसी स्किल्स which is provided by I think which should be provided by the schools. Not only schools, you can also help them to understand. Give them also a private space. कुछ बच्चे शाई होते हैं, इतना सब करने के बाद भी वो आपके साथ फ्रेंडली नहीं होते, खुलते नहीं हैं, उन्होंने आपका एक इमेज अपने माइंड में बनाया हुआ होता है और तो वो उस पर वर्क नहीं करते। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा उनका सेपरेट टाइम भी देना चाहिए सो दैट दे विल गो विद द थिंग्स एंड जो उनको उनको राइटिंग्स की तरफ प्रेरित करना चाहिए कि वो पोएम्स लिखें, पोइट्री लिखें, प्रोज लिखें, वॉट एवर दे लाइक, जो भी वो फील करते हैं उसके लिए, दैट विल हेल्प देम टू ग्रो। Content that encourage health risk like behavior such as self-harm and harm to others, eating disorders should be minimized. इन सबको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए और अगर आपको लग रहा है कि फिर भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, काउंसलर्स की हेल्प लेनी चाहिए और उनको रिमूव भी करने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी चीज फिर नेक्स्ट है साइबर हेट। साइबर हेट गिव एक्सपोजर टू एडल्ट्स। साइबर हेट जो है वो
उसका एक्सपोजर दिया जाना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि कितनी देर उनको देखना है, इससे ज़्यादा उनके लिए हानिकारक हो सकता है, ये चीज़ें उनके मन में होनी चाहिए। You can involve them in routine tasks for decrease the screen time. सो आप उनको घर में घर के छोटे मोटे कामों में हेल्प लेना शुरू कीजिए और उनको सिखाइए कि that will create a bonding between you as well. Screen time, as I told you, should be decreased. So it will help you. It will help you in. Uh, it will help you in creating. Um, Decrease the screen time. Sorry. So फिजिकल एक्टिविटीज आप उसके लिए बढ़ा सकते हैं, जैसे डांस हो गया, क्रिएटिव स्किल्स बढ़ा सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। किसी को पढ़ने का शौक है वो पढ़ सकता है, एंड किसी को ड्राइंग का शौक है वो स्टोरी टेलिंग वगैरह कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव स्किल्स हैं जिनको आप डेवलप कर सकते हैं उस समय पे। अपीयरेंस, दिस इज द मेन थिंग। अपीयरेंस रिलेटेड कंटेंट इस समय किड्स को बहुत अट्रैक्ट करता है, और दे आर more keen to know about these all the things. They are very aware. वो अपने आप को बहुत अवेयर और लोगों के सामने प्रेजेंट कर अच्छा दिखने के लिए उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं उस समय पे। तो ऐसे सोशल मीडिया को ज़रूर देखना चाहिए कि बच्चों का उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ऐसी चीज़ों को बैन करना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि what they are doing that is more resultful than the how they looks. उनको बताना चाहिए कि इस समय आपके फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दीज प्रॉब्लम्स आर हियर, बट opposite attracts also works at that time. So this appearance related issues जो देखे गए हैं वो गर्ल्स में ही नहीं बॉयज में भी देखे गए हैं। तो so we need to be aware what our kids doing, what they are hiding to you, and what behavioral changes they have, what body language they are using after connecting with the social media. So it makes us aware about our growing kids, and uh, do open talks with your kids so that um, ask open-ended questions so that they will discuss more, they will get a chance to speak more. I am repeating again, not providing the quantity time, quality time at this age is very important. You can spend a good quality time with your friend, with your kids. You have to. What their requirements. अगर मैं ये कहूँ कि इस एज पर बच्चों पर कुछ इम्पोज करने की बजाय बेहतर है कि हम उन्हें समझाने की बजाय उनको समझने की कोशिश करें उनके अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी तरह से बदल जाएं या उनको बदलें, बट एक बीच का रास्ता तो निकालना ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। सो you can subscribe my channel, and we will get back to you with the next video in the next week. So goodbye, ciao.